मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। कई शहरों में भारी बारिश के चलते जलभराव है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। विदिशा में बारिश अब आफत बन गई है। लटेरी और सिरोंज तहसील में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जहां तक नजर जाए पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि सड़कें तालाब बन चुकी हैं और गांव में लबालब पानी भरा हुआ है। लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश करनी पड़ रही है। विदिशा में बारिश की वजह से एक कार पूरी तरह से डूब गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के सहारे कार को बाहर निकाला। वहीं लटेरी में भारी बारिश की वजह से ट्रैक्टर भी पानी में फंस गया। डिंडोरी में भारी बारिश से चकरारा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से शहडोल पंडरिया स्टेट हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। इधर बजाग तहसील मुख्यालय पर भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। डिंडोरी के मिडली गांव में भी जलभराव की खबर आ रही है। स्थिति को देखते हुए तहसीलदार लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ग्वालियर में गुरुवार रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। दर्जनों बस्तियों में घरों के अंदर पानी भरा है। शहर की सारी प्रमुख सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। हम इस समय किसी नदी नाले या तालाब में नहीं हैं, बल्कि स्मार्ट सिटी ग्वालियर के सबसे व्यस्त इलाके कंपू में हैं। और कंपू में आप देख सकते हैं कि अभी जो बारिश हुई है, उस बारिश में ये पूरा का पूरा जो मुख्य मार्ग है वो तालाब बन गया है। ये देख सकते हैं आप, कार जो फंसी हुई पड़ी है। थोड़ी देर पहले तक इन घरों में सब में पानी भर चुका था। हालांकि अब थोड़ा सा पानी उतारा है क्योंकि लोगों ने अपने अपने घर खाली किए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कार जो है अभी भी पानी में डूबी हुई है। ग्वालियर में हो रही भारी बारिश से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सरकारी बंगले में पानी घुस गया। नरेंद्र सिंह तोमर का बंगला शहर के सबसे पॉश इलाके रेड कोर्स पर है। यहाँ पानी भरने की जानकारी लगते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और बंगले से पानी निकाला गया। रेसकोर्स रोड पर यह मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर महोदय का बंगला है। और इस बंगले में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बंगला तालाब में बदल गया है। सामान तक इधर उधर बिखर गया है। ये पंप लगाया गया है जिसको पानी निकालने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि जो बंगले के अंदर लोग हैं वहाँ जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं, अपने दरवाजे पर ही खड़े हुए हैं। दरवाजे पर ही खड़े हुए हैं ये सारे के सारे लोग। इधर बारिश से ग्वालियर के गोशपुरा इलाके में एक पुराना मकान गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि मकान में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सिंगरौली में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। लगातार बारिश के कारण कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। इधर सिंगरौली के माड़ा इलाके में हुई देर रात बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही माड़ा, रौंदी, छतौली सहित कई इलाके और मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। वहीं कई घरों में भी बारिश का पानी भर गया है, जिससे लोग परेशान हैं। इधर अनूपपुर में भारी बारिश के बाद जैन मंदिर के पास बना नाला उफान पर आ गया, जिसकी वजह से रीवा अमरकंटक मार्ग पर यातायात बाधित हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रही एक गाय भी नदी में बह गई। छिंदवाड़ा में बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अमरवाड़ा और हरई क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शक्कर नदी उफान पर चल रही है, जिसकी वजह से हरई बटका रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। रास्ता बंद हो जाने से करीब 20 गांवों का संपर्क टूट गया है। सीधी शहर में बारिश के बाद कई हिस्सों में जलभराव जैसी स्थिति बन गई है। नालियों से पानी की निकासी न होने के कारण सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अशोकनगर में बारिश के बाद रानी लक्ष्मीबाई राजघाट डैम के गेट खोल दिए गए। डैम के 12 गेट खोले गए और 1,25,000 क्यूबिक पानी छोड़ा जा रहा है। डैम के गेट खोलने के बाद कई पुल डूब चुके हैं और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बलरामपुर में भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बभनी ग्राम पंचायत में बरन नदी में बने रपटे पर पानी आने से गाँव का शहर से संपर्क टूट गया है। इधर अंबिकापुर में मूसलाधार बारिश के कारण मैनपाट से निकलने वाली नदी में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से नदी के पुल का एक हिस्सा बह गया, जिसके बाद पुल पर आवागमन को रोक दिया गया। जशपुर में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के बाद पत्थल गांव इलाके में खेतों से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से धान की फसल को नुकसान हुआ है। गौरेला पेड्रा मरवाही में भारी बारिश के कारण कई गाँव में पानी भर गया। कई घरों में पानी घुस जाने से घरों में रखा सामान खराब हो गया। गौरेला पेड्रा मरवाही के NH45 पर पीपर खूटी और केवची के बीच बनी पुलिया भारी बारिश के कारण बह गई। पुलिया को बहे एक दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। पुलिया टूटने से 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। इधर बालौद बाजार में थोड़ी सी बारिश से नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। तहसील और SDM कार्यालय परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। परिसर में मौजूद कृषि विभाग, पंजीयन कार्यालय समेत अन्य कार्यालयों में पानी भर गया, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी होती रही।
बलौदा बाजार के गांधी चौक के पास एक मकान पर करीब 200 साल पुराना पेड़ गिर गया। हादसे के दौरान घर में 10 लोगों का पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।